प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। अभी कोई नहीं आया, एक भी नहीं जुड़े हुए। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन धन्यवाद, धन्यवाद। रिखा दाला रबा शंदा रबा रिदाला रबा। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हमारी आवाज़ आ रही है क्या आप लोग तक? जय मसीह की सभी को। लगता नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जॉनी लकड़ा ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ब्रदर हमारी आवाज़ अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप लोग का वेलकम करते हैं। हालेलुया। इस होली पेज में आप लोग का वेलकम करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारी आवाज़ अगर क्लियर है तो हम आगे जाएंगे। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए। हालेलुया। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि एक सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। और मैं आप लोग का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी प्रभु के दया से सुरक्षित पाए जा रहे हैं। आप लोगों को खुदावन संभाल के रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने भी लाइफ में जुड़े हुए हैं सभी लोग को प्रभु आशीष करे, मल्टीप्लाई करे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप लोग को खुदावन और बरकत दे, ब्लेसिंग को दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं इस ब्रॉडकास्ट के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर प्रकाश कश्यप जी का, जिन्होंने हम लोग को लगातार, पास्टर जी ने मौका दिया हमेशा हम लोग को इस लाइव में आने के लिए। उनका धन्यवाद देते हैं। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और आप लोग का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग तहे दिल से टाइम निकाल के आप लोग इस लाइव को देखने आते हैं, जुड़ते हैं हमसे। इसलिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। हालेलुया हालेलुया। प्लीज़ अगर आप लोग शेयर नहीं किया, आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करें। क्या कि जब शेयर करेगा तो हो सकता है आज किसी न किसी का जीवन में, किसी न किसी का लाइफ में काम करेगा परमेश्वर। इसलिए खुदावन आज आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि एक शेयर बहुत लोग का जीवन बदल सकता है। इसलिए बस एक शेयर बहुत सारे लोग का जीवन बदल सकता है। इसीलिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने लोग हैं प्लीज़ आप लोग शेयर करें, ताकि और भी लोग जुड़ने पाए, और भी लोग ब्लेसिंग लेने पाए। हालेलुया हालेलुया। हम लोग आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं आराधना करने के लिए? हालेलुया। आराधना करने से पहले हम एक वचन को देखना चाहेंगे। एक छोटा सा वचन है, बस छोटा सा वचन हम कोट करना चाहेंगे। छोटा सा वचन है, हम ज़्यादा बड़ा वचन नहीं देंगे, छोटा सा वचन देंगे। उससे पहले हम आप लोग का यिर्मयाह चैप्टर निकालेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 17 का 7 और 8। ऐसा वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया, आधार माना है। हालेलुया। आप लोग के पास अगर बाइबल है, अगर वचन है, मोबाइल में है, तो आप लोग कोट कर सकते हैं। इसमें लिखता है, यिर्मयाह चैप्टर 17 के 7 में लिखता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। हम आज खुदावन का धन्यवाद देते हैं। इसमें लिखता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। आज जितने भी पुरुष हैं जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, हम लोग किस पे भरोसा रखते हैं? परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हमारा बल कौन है? यहोवा है, परमेश्वर है। और जो जितने लोग ने यहोवा पर भरोसा रखा वो कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप अगर
परमेश्वर पर भरोसा रख के देखिएगा। वो आप जिसने परमेश्वर को अपना आधार मतलब क्या बोलेंगे उसको, अपना मतलब क्या, परमेश्वर आपका एक मजबूत गढ़ है, स्ट्रांग। परमेश्वर एक मजबूत गढ़, हमारा परमेश्वर एक मजबूत गढ़ है। हम लोग किस पे भरोसा रखना, आज हम लोग को परमेश्वर पे भरोसा रखना है। धन्य है वह पुरुष, यहाँ पर लिखता, वचन बताती है, हम नहीं बता रहे, यहाँ वचन बता रही है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं। आज हर एक पुरुष को क्या करना, आज यहोवा पे भरोसा रखना, आज मेरे परमेश्वर पे भरोसा रखना, आज किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना, आज हम लोग को किसी औरों पे भरोसा नहीं रखना। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है तो लोग क्या करते हैं, मनुष्य पे भरोसा कर लेते हैं, लोग अपने आप पे भरोसा करने लगते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना, हम लोग को यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखना, और जिसने अपना आधार बनाया, परमेश्वर को अपना आधार बनाना। जब आप परमेश्वर को अपना आधार बना लेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित तौर पे बहुत आशीष करेगा और काम को करेगा। जब परमेश्वर को अपना आधार बनाएंगे तो वहाँ क्या लिखता है, देखिएगा 8 में क्या लिखता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जल के पास फैली हो। जब धूप होंगे तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब वह फलता रहेगा। कब लगेगा, ये कब होगा, जब धन्य हो मनुष्य जब यहोवा पे भरोसा रखेंगे। जब हम कब करेंगे, जब यहोवा पे भरोसा रखेंगे। तो यहाँ पर क्या पॉइंट दे रहा परमेश्वर, क्या आप लोग को एकदम आशीष दे रहा। देखिए, जब परमेश्वर पर आप भरोसा रखिएगा तो परमेश्वर आपको क्या कहता, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगेंगे और उसके जड़ जल के पास फैलेंगे, और अगर धूप भी आएगा तो उसे कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। धूप में भी आप लहलाते रहेंगे अगर परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखेंगे। तो परमेश्वर के जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो क्या होगा, आपका जीवन एकदम लहराते रहेगा। वो खजूर का पेड़ को देखेंगे, वो कितना भी धूप रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा, लेकिन कभी सूखता नहीं है। सूखता है? नहीं सूखता है। वो हमेशा क्या हरा भरा रहता है। वैसे आप लोग जब परमेश्वर यहोवा को अपना भरोसा मानेंगे, अपना आधार मानेंगे, तो आपको परमेश्वर कितना प्रॉमिस दे रहा है। ये सारा प्रॉमिस है कि आप उस वृक्ष के समान रहेंगे। सोचिए, आपका परमेश्वर आपको कितना मतलब प्रॉमिस किया है कि उस वृक्ष के समान आप बहती नलियों में भी आप सूखे, यहाँ पर लिखता हुआ सूखे वर्ष में भी। जब सूखे वर्ष मतलब क्या होता है, सूखे वर्ष मतलब अकाल का समय। अकाल के समय भी आपको परमेश्वर खिलाएगा, अकाल के समय भी परमेश्वर आपको रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड नेहा सिस्टर, हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना, धन्य है वो यहोवा जो परमेश्वर पे भरोसा रखता। आज हम लोग को परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना। जब परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखेगा तो परमेश्वर यहोवा आपको क्या करेगा, एकदम हरा भरा रखेगा, उस वृक्ष के समान रखेगा। वो नदी अगर बाढ़ भी आएगा, तूफान भी आएगा, फिर भी आप नहीं गिरेंगे, एकदम मजबूत बने रहेंगे, अटल बने रहेंगे। इसलिए हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। और अकाल के समय में परमेश्वर आपको क्या करेगा, खिलाएगा। हालेलुया। और हमेशा आप क्या करेंगे, फलवंत रहेंगे, फलते रहेंगे। हमेशा आप क्या करेंगे, फल देते रहेंगे और उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। आपको कोई भी चिंता नहीं होगा। परमेश्वर आपको इतना महान, परमेश्वर आपको इतना अच्छा ऊंचा में रखने जा रहा है। परमेश्वर आपको अच्छे ऊंचे ओहदे पे लेके जा रहे हैं। परमेश्वर आपको एक अच्छा एकदम मुकाम में लेके जा रहा है। परमेश्वर आज आपको एकदम ऊंचे में खड़ा करने चाह रहा है। एकदम जब परमेश्वर की आशीष आती है ना, तो लोग देखेंगे परमेश्वर की जब आशीष आती है तो परमेश्वर बहुत आयत से आशीष को देता है। जब कब देगा, जब धन्य है वो पुरुष जब यहोवा पे भरोसा रखेंगे। प्रभु आज आप लोग को बोल रहा है, किस पे भरोसा रखने बोल रहा है, आज आप लोग को बोल रहा है यहोवा पे भरोसा रखिए। आज आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखिए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर पे भरोसा रखिएगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। उस सूखे व्यवस्था में जब आपके अकाल भी आ जाएगा आपके जीवन में, फिर भी आपको परमेश्वर क्या करेगा, खिलाएगा। इसमें लिखता भी है वचन में, यिर्मयाह चैप्टर में 17 के 7 और 8 में लिखा हुआ भी है कि सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगा। जब अकाल भी आ जाएगा तो कोई चिंता नहीं होना है, आप लोगों को कोई चिंता नहीं होगा। इसलिए आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, उसे परमेश्वर को अपना आधार मानिए, परमेश्वर को अपना मजबूत गढ़ मानिए, परमेश्वर को अपना सब चीज यहोवा को अपने सब चीज मानिए। जब परमेश्वर को आप सब चीज मानिएगा तो परमेश्वर आपको ऊंचे, स्ट्रांग और अच्छे पोजीशन में लेके खड़ा करेगा।
अब जिस पोजीशन में आज है आप हैं, हम नहीं जानते आप किस पोजीशन में, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि आप कौन से पोजीशन में हैं, आप कौन सी जगह पे काम करते हैं, आप कौन सी जगह पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस पोजीशन को बढ़ाने जा रहा है आज के दिन में। आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपके ओहदे को बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपके पद को बढ़ाने जा रहा है। यीशु के नाम से आपके पद को आज बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर ओहदे को बढ़ा रहा है। अब जिस भी पोजीशन में परमेश्वर उस पोजीशन से आपको प्रमोट करने जा रहा है। हालेलुया। तो आज हम लोग को परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। हालेलुया। आइए हम लोग आराधना करेंगे, कुछ गीतों गाएंगे और आराधना करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। हालेलुया। और अभी भी अगर आप शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द शेयर करिए, ताकि शेयर करेंगे तो और तक और लोग और भी जो जितने लोग हैं उन लोग तक ये वचन पहुंच सकता है और बहुत सारे लोग के जीवन बच सकते हैं, बहुत सारे लोग वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग एक वचन को, एक सॉन्ग को गाएंगे। सॉन्ग ऐसा है, आत्मा से भर के स्तुति करते हुए गाएंगे शियोन के गीत, यीशु आएगा शियोन के बीच। हालेलुया। आप लोग भी गाइए। आत्मा से भर के स्तुति करते हुए गाएंगे शियोन के गीत, यीशु आएगा शियोन के बीच। आत्मा में भर के स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के बीच। मुक्ति का दाता, शांति का राजकुमार, उसको तो सबसे है प्रिय, उसको है सबसे है प्रिय। नरसिंगा फूंक कर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के बीच। दुखियों लाचार को देता है शांति, पीछे हुओं का है मीत, पीछे हुओं का है मीत। ऊंचे सरों में स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के बीच। वो ही है शक्ति, वो ही है सामर्थ, वो ही है मेरा संगीत, वो ही है मेरा संगीत। आनंद से भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के बीच। आत्मा से भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के बीच। आएगा यीशु जब न्याय बनकर, गाएंगे मुक्ति के गीत, गाएंगे मुक्ति के गीत। ताली बजाकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, आएगा सियोन के बीच। आत्मा से भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के बीच, यीशु आएगा सियोन के बीच। हालेलुया। आज हम लोग आत्मा से भर के स्तुति करना, हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसे क्या करना, आत्मा से भर के हम लोग को स्तुति करना, आत्मा से भर के हम लोग को गीत को गाना। जब हम लोग परमेश्वर को जब हम लोग स्तुति आराधना परमेश्वर का करते हैं तो परमेश्वर जो माहौल होता है, अगर हम लोग का मूड अगर खराब है, अपसेट है, लेकिन जब हम लोग प्रेजिंग करेंगे, जब हम लोग प्रभु का आराधना करेंगे तो क्या होता है, अपने आप क्या होता है, वो मूड चेंज होते रहता है। वो परमेश्वर क्या करता है, अपने आप को मूड को चेंज करते रहता है। इसलिए क्या करना है, जब परमेश्वर के करीब जाना है तो हम लोग को स्तुति करते हुए जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और एक सॉन्ग गाएंगे जल्दी से। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेखे जो विरोध में था मिटा डाला। विधियों का वो लेखे जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे यहाँ। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों का नाम, जय पाना ही है वचन कहे यहाँ। जब तक सांस रहेगा करे न हम विश्राम। जब तक सांस रहेगा करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम लोग का शत्रु को मारने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ रेखा दाला, आइए प्रभु का आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रे दाला रबा शंदा रबा रिखा दाला रबा लबा 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 लबा। ओ रे मामा 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 प्रभु। हालेलुया। संसार को जीत लिया प्रभु आपने। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु। ओ रे मामा मामा शंदा रबा रिखा दाला रबा शका रबा लबा लबा री दाला रबा शका रबा लबा। ओ प्रभु हालेलुया। तरस खाइए प्रभु, दया करिए खुदावन। हालेलुया हालेलुया। दया कर प्रभु। और री दाला रबा शंदा रबा रिखा दाला रबा री मामा 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 रबा लबा 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 शका रबा लबा लबा। ओ री बाबा 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 शका रबा रबा री दमा रिखा दाला रबा शंदा रबा री दाला रबा लबा। ओ री मामा मामा शका रबा रबा री दाला रबा लबा शका रबा लबा 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 लबा। ओ री मामा मामा शका रबा लबा। ओ खुदावन, आज कार्य करिए प्रभु इस लाइफ में प्रभु जी, इस ब्रॉडकास्ट में आपकी आत्मा उंडलने पाए प्रभु जी। आपकी आत्मा आ जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु। खुदावन, आज पिता परमेश्वर आप आज किसी का औहदे को ऊंचा करने जा रहे हैं प्रभु जी। आज किसी का प्रमोशन करने जा रहे हैं प्रभु जी। आप किसी को प्रमोट करने जा रहे हैं पिता। ओ रेखा दाला रबा शंदा रबा रबा लबा लबा। ओ प्रभु, आज पिता परमेश्वर औहदे में ऊंचा करने वाला परमेश्वर आज ऊंचा करने जा रहा है आप लोग को। हालेलुया। ओ रे बाबा बाबा बा शंदा रबा री खादाला रबा शखा रबा लबा लबा री खादाला रबा री मामा 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 री दाला रबा लबा शंदा रबा। ओ प्रभु, आत्मा से भरिए प्रभु। ओ प्रभु हालेलुया। प्रमोट करिए प्रभु। आज पिता परमेश्वर आप किसी भाई को प्रमोट करने जा रहे प्रभु जी। प्रमोट करने जा रहे प्रभु जी। उसके औहदे को बढ़ाने जा रहे प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हो।
रेखा दाला रबा शांदा रबा रबा लबा लबा। ओ प्रभु दया करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, दया करिए प्रभु। अपने बेटे को बेटिया को छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले। आज पिता परमेश्वर उन लोग के जीवन में आप काम करिए प्रभु। आज उन लोग का जीवन को आप बदलिए प्रभु जी। आज उन लोग के जीवन में पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म करिए प्रभु, एक चमत्कार को करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, हर एक वो आंसू, हर एक वो रुकावट, हर एक वो बाधा, रोने की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो रही है। हालेलुया। हर एक और रुकावट, ओ रे बाबा बाबा शांदा रबा 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 लबा लबा, वो जो आंसू बहा रहे हैं वो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज आंसू बहा रहे, लेकिन कल को वो जयकार करेंगे। हालेलुया। ओ रे मामा मा शांदा रबा रे खादाला रबा शांदा रबा रे दाला रबा। ओ प्रभु आशीष करिए, ओ दया करिए, ओ खुदावन दया कर, ओ दया करिए प्रभु, दया कर यीशु, दया कर। अपने बेटे को छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। हर एक डिप्रेशन की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। ओ प्रभु, पिछले सप्ताह भी पिता हमने बोला था बहुत सारे लोग डिप्रेशन में प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे भाई डिप्रेशन में चल रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज बहुत सारी बहन डिप्रेशन में रो रही है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारी बहन पिता आंसू बहा रही है प्रभु जी। आज बहुत सारे बहन के जीवन में प्रभु बहुत सारी परेशानियां आ रही है प्रभु जी। आप प्रभु जी, आप बता रहे प्रभु जी कि बहुत सारे भाई अभी भी आंसू बहा रहे, डिप्रेशन का शिकार बन रहे प्रभु जी। ओ रे बाबा बा शानदार, लेकिन यीशु के नाम से हर एक डिप्रेशन को आप दूर करें प्रभु, हम धन्यवाद देते। ओ थैंक यू लॉर्ड। रेखा दाला रबा शानदार रबा। ओ प्रभु अद्भुत काम करिए प्रभु जी। इस जगह पिता परमेश्वर अपनी आशीष को दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा को लिए प्रभु जी। हर एक वो बाधा को, रुकावट को, इविल की शक्ति को, डिविल की शक्ति को यीशु के नाम से बांधते प्रभु। ओ रे मांडा रबा शंदा रबा। आज किसी को तो आप प्रमोट कर रहे हैं प्रभु, बोल रहे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा बता रही है आज एक भाई को आप प्रमोट करने जा रहे प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं नहीं प्रभु, लेकिन आपकी आत्मा बार बार यही चीज बता रही है। आज किसी को जॉब में आप प्रमोशन को देने जा रहे प्रभु, प्रमोट करने जा रहे प्रभु यीशु के नाम से, उसके अहदे को बढ़ाने जा रहे प्रभु, हम धन्यवाद दे रहे प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु खुदावन कार्य करिए प्रभु जी। इस ब्रॉडकास्ट को आप चलाइए प्रभु, कोई भी डिस्टर्बेंस की आत्मा काम ना करने पाए प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को दूर करते, कोई भी इंटरनेट की इश्यू ना होने पाए प्रभु जी। खुदावन हम धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आराधना में करने में तू सहायता मत किया, हम धन्यवाद करते, मांगते दुआ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से, सुने दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और अभी वचन के लिए आप परमेश्वर का, अभी आपके प्रभु का बेटा है जो आपके पास आएंगे जो वचन के लिए, और आप लोग के बीच में वचन को बांटेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा। आज का वचन जो है बहुत शक्तिशाली है, बहुत 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 मजबूत। आज का जो वचन है आप लोग के जीवन में कहीं ना कहीं आज का वचन काम करेगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग बैठे रहिए। आप लोग अगर जीवन में अगर आशीष चाहिए परमेश्वर का, तो आज देखिएगा प्रभु आपके जीवन में कैसे आशीष करता है, और बहुत सारे टेस्टमनियों को आप देखिएगा इसी बीच में। इसलिए आप लोग बैठे रहिए, और परमेश्वर आप लोग को बहुत टाइट से यूज़ करेगा, बहुत टाइट से इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस वचन को सुनिए, और आपके लिए भी प्रार्थना होगा, लास्ट में सभी के लिए प्रार्थना होगा। हालेलुया। अब हम वचन के लिए देते हैं प्रभु के बेटा को। आइए, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट लास्ट में लिखेंगे। अभी अगर आप लोग लिखेंगे तो जैसे भी लिख रहे डेविड बेंजाइन, हम आपके लिए लास्ट में प्रार्थना करेंगे। आप डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, प्रेयर करेंगे। प्लीज़ प्रे फॉर अंकल। ठीक है, लास्ट में प्रार्थना करेंगे एक बार जब वचन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वचन जो है ना, वचन दिल को छूने वाला चीज़ है। परमेश्वर अपने से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिए हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वचन को सुनेंगे। जब वचन आपके जीवन में जाएगा, प्रभु आपके लिए जो भी बंद दरवाज़ा वो खुल जाएगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि वचन बोलता है कि सुनने के द्वारा विश्वास होता है, और जब आप वचन को सुनेंगे तो विश्वास आपके अंदर जगेगी, और वचन ही आपके लिए काम करेगा। हम काम नहीं करेंगे, मेरी वाइफ काम नहीं करेगी, खुदा का कलाम काम करेगा, खुदा काम करेगा, यीशु मसीह काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो आप लोग वचन सुनिए, और वचन सुनने के बाद आशीषित होइएगा। वचन आपके जीवन में काम करेगा। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं वचन के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ लवली जीसस। ओ रीवा लाबा साखर राबा लाबा यरंदा लाबा रीबी रीबी। थैंक यू लॉर्ड।
हम धन्यवाद करते महान सामर्थी परमेश्वर खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पे तू मौजूद है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते महान सामर्थी परमेश्वर, हर एक को प्रभु मसीह टच करिए प्रभु मसीह, टच करिए प्रभु मसीह। जितने भी लोग देख रहे हैं महान सामर्थी परमेश्वर, उनका जीवन आज बदल जाने पाए खुदा, डिप्रेशन दूर हो जाने पाए महान सामर्थी परमेश्वर, हर एक समस्या चली जाने पाए खुदा प्रभु मसीह। वो हन्ना की तरह प्रभु मसीह प्रार्थना करने वाले होने पाए खुदा मसीह। हो सकता है प्रभु मसीह आज तक उनकी प्रार्थना को आप नहीं सुने हैं, क्यों नहीं सुने प्रभु मसीह? जो वचन हम बोलेंगे वचन के द्वारा उनका जीवन बदल जाएगा प्रभु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं हर एक इंटरनेट की इशू को प्रभु मसीह दूर करिए खुदा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को दूर करिए महान सामर्थी परमेश्वर। ओ रीबा लबा बाबा सिखर्रा बल्ला बाबा मसीह, कनेक्टिविटी को ठीक रखिए महान सामर्थी परमेश्वर। और जितने भी लोग अभी वॉच कर रहे हैं प्रभु मसीह, हमें देख रहे हैं प्रभु मसीह, हर एक को प्रभु मसीह आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु मसीह। छू लीजिए, टच करिए। आपका वचन दोधारी तलवार से बहुत अधिक चौका, जो हृदय को वार पार छेदता है, गांठ गांठ को अलग करता है खुदा। ये वचन हर एक का जीवन में काम करने वाले होने पाए। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक होने पाए। ऐसा अभिषेक करिए, दया करिए। मांगते इस प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए। आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन का, आप लोग के लिए बीच में हमको मौका मिला है और हम गवाही देना चाहते हैं कि प्रभु हर एक का जीवन में काम करता है। अगर आप समस्या में हैं, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आपका समस्या जो है वो प्रभु आपके पास बुलाने के लिए लाया है। बीते दिनों मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वायरल फीवर से मैं परेशान हो गया था, बुखार जा नहीं रहता, 102 डिग्री बुखार, 103 डिग्री बुखार हो गया था। और हमने सब बोला था कोरोना टेस्ट क्यों नहीं कराया, लेकिन जब विश्वास था प्रभु पे और हमको लग रहा था कि प्रभु आप मुझे इतना क्यों दुख दिए। हमको करीब 4 दिन तक बहुत बेड से उठ नहीं पा रहे थे, ऐसा मेरा साथ प्रॉब्लम था और शरीर पूरा लूज हो गया था। लेकिन प्रभु पे हमने भरोसा रखा, प्रभु ने हमको चंगाई दिया। मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरे प्रभु का दास को भी बहुत प्रार्थना किए। सबको प्रार्थना निवेदन, क्योंकि आप लोग हम लोग के लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोग भले चंगे रहेंगे। हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा किया है। हो सकता है परमेश्वर आपको करीब में लाने के लिए ऐसा समस्या को लाता है। आज हम जो टॉपिक बताना चाह रहे हैं वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। आपका प्रार्थना जब परमेश्वर सुनेगा तो फिर उदासी हट जाएगा। आप प्रार्थना सही रीति से नहीं कर रहे हैं, हो सकता है। पौलुस एक बात कह रहा था, पौलुस के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि पौलुस क्या था, परमेश्वर का दास था, प्रभु का चेला था। और पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था तो एक बात कह रहा था कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। विश्वास की अच्छी कुश्ती मतलब परमेश्वर के साथ विश्वास में आपको मजबूत बने रहना है। पौलुस को बहुत दुख हुआ, उसको 39 कोड़े खाना पड़ा, कितने जगह पे भूखे रहना पड़ा, जाड़े में उघाड़े रहना पड़ा। परमेश्वर का दास था, फिर भी उसके साथ प्रॉब्लम आया। लेकिन पौलुस क्या बोला, पौलुस क्या किया, संसार की बातों को किनारे किया और खुदा को अपने सामने किया। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि आप सांसारिक बातों को किनारे कीजिए, खुदा को अपने पास लाइए। यदि आप खुदा को अपने पास लाएंगे, खुदा पे विश्वास करेंगे, आपकी उदासी ना होगी। आप ऐसी प्रार्थना करो कि उदासी फिर ना हो। मेरा टॉपिक यही है कि आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि फिर उदासी ना हो, उदासी दूर हो जाए। ऐसा कलाम में लिखा है कि आप ऐसा प्रार्थना करें जैसा मेरा आसमान का खुदा चाहता है। आप अपने अनुसार प्रार्थना मत कीजिए, लेकिन कैसे प्रार्थना कीजिए, जैसा आसमान का खुदा, मेरा खुदा बाप जैसा चाहता है वैसे हमको प्रार्थना करना है, तब आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। हम लोग उस हिसाब से प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए हमको जवाब नहीं मिलता। आज हो सकता है आप सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे लेकिन आपको जवाब नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा, आप इस वचन को सुनिएगा, आपका हृदय में परिवर्तन हो जाएगा, आपका हृदय हार्ट आपका चेंज हो जाएगा, आपका प्रार्थना का जीवन चेंज हो जाएगा, आपका प्रार्थना का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, विषय चेंज हो जाएगा, आपका जीवन का लाइफ चेंज हो जाएगा। बहुत सारी बातों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। अगर कैसे प्रार्थना करना है, हम लोग प्रभु के अनुसार प्रार्थना नहीं करते, इसलिए मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता प्रभु। आप लोग के साथ समस्या है, रो रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रभु नहीं सुन रहा है। इसी के बारे में आज आपको थोड़ा सा वचन मैं देना चाहता हूँ। अगर रोमियो की पुस्तक अगर निकालते हैं हम लोग, उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय, उसका 1-2 पद को 26 को देखेंगे, 26 और 27 पद को हम लोग देखेंगे।
इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? अपने अनुसार करते हैं, ना जहाँ खुदा होता है ना जहाँ पवित्र आत्मा होता है, परंतु अगल बगल में एक दो चमचे होते हैं, अपना नीड के अनुसार प्रार्थना कर लिया और लास्ट में वो चमचे लोग आमीन आमीन बोल दिए, हो गया। ऐसा प्रार्थना नहीं करना है। मुझे स्टेटमेंट को समझाना होगा। समझना कैसा है, कई बार लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, या तो कोई बता दिया है कि आपको ऐसे प्रार्थना करना है। जब हम शुरू विश्वास में आए थे तो हमको प्रार्थना करने नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, वो एक हमको लिख के दिया गया था कि आप यहाँ पे ऐसे प्रार्थना करेंगे, फॉर्मेट बना के दिया गया था। शुरू में आपको यहाँ पे प्रार्थना कीजिएगा और लास्ट में यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन, इतना ही सिखाया गया था। तो हम वैसी प्रार्थना करते थे, हमको कुछ पता नहीं था, हम वैसी प्रार्थना करते थे, प्रभु के पास अपना समस्या को रखते थे और लास्ट में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं करते। प्रार्थना जैसा सिखाया गया था वैसा हम करते थे। हो सकता है आप ऐसा ही कर रहे हो, किसी के सिखाए अनुसार कर रहे होंगे, तो जैसा हम करते थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए, प्रभु के कलाम को पकड़े, प्रभु की बातों को पकड़े, तब समझ गए कि हमको किसी का सिखाए अनुसार नहीं करना है, लेकिन प्रभु की आत्मा के अनुसार करना है। प्रभु जो हमको बोल रहा है उसका इच्छा के अनुसार हमको प्रार्थना करना है। हम अपना नीड के अनुसार प्रार्थना करते हैं। कई बार लोग जैसा बताया गया वैसा प्रार्थना करते हैं, और नहीं तो कई बार ऐसा होता है दुआ करते हैं हमारी नीड के अनुसार प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी नीड के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास घर नहीं है तो आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको एक घर दे दीजिए। जवान लोग प्रार्थना करते हैं हमें अच्छे घर दे दीजिए, हमें अच्छी नौकरी दे दीजिए। लेकिन ऐसा प्रार्थना परमेश्वर कब सुनेगा? तब तक नहीं सुनेगा जब तक परमेश्वर के अनुसार हम लोग प्रार्थना करें। यहाँ 26 वर्ष में क्या बोल रहा है कि पवित्र आत्मा आपकी निर्बलता में सहायता करती है। आप जब प्रार्थना नहीं करने जानते तो पवित्र आत्मा से बोलिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए प्रार्थना करना है। मतलब खुदा की हजूरी होना चाहिए और पवित्र आत्मा होना चाहिए, तब हमारी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। कुछ लोगों को क्या होता है, यहाँ पे पहला काम क्या हो रहा है कि आत्मा में आना है। जब तक आप आत्मा में नहीं आइएगा प्रार्थना नहीं कर पाइएगा। तो पहले आपको आत्मा में आना होगा। आत्मा में आने के लिए क्या करना होगा, प्रभु की कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रभु की बातों को सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आप प्रभु की बातों से दूर भागेंगे, प्रभु की प्रार्थना आपका नहीं सुनेगा। प्रभु का वचन को सुनने से भागेंगे, अपना कान बंद कर लेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, कान बंद कर रहेगा। प्रभु के वचन को पढ़िए, जो प्रभु का दास लोग वचन बोलते हैं उसको सुनिए, उसके अनुसार चलिए, तब प्रार्थना को सुनेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि रोटी की ज़रूरत है तो सिर्फ बोलेंगे प्रभु हमको रोटी की ज़रूरत है हमें दे दीजिए, और प्रार्थना नहीं करते, आहें भरने लगते। आहें भैया भरते मतलब ऊँघने लगते हैं, नींद में आने लगते हैं, और किसी को तो जम्हाई आने लगती है। प्रार्थना करने से पहले हम बड़ी नींद आएगा, वो प्रार्थना करने के लिए जाएंगे ही नहीं। प्रार्थना करने से पहले उनको नींद आने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 26 वर्ष में यही बोल रहे हैं कि आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती कर रहे हैं। जब तक आप पवित्र आत्मा में नहीं आएंगे, जब तक आप आत्मा में से भरेंगे नहीं, आपका प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। 27 में देखिए, और मनुष्य का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। 27 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या, आपका मनसा क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। हो सकता है आप अपने अनुसार प्रार्थना कर रहे हो जो प्रभु की इच्छा नहीं हो। प्रभु की इच्छा नहीं है और अपने अनुसार अगर प्रार्थना करें तो वो नहीं मिलेगा। प्रार्थना करने के लिए फॉर्मेट है एक, मतलब फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट आप लोग सब समझते हैं ना, कि जैसे कोई भी घर में भी फॉर्मेट आता है, हर घर को फॉर्मेट दिया गया है। और फॉर्मेट का मतलब हम समझाते हैं आप लोगों को कि फॉर्मेट एक ही है, लेकिन उस पर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हर घर का अलग अलग इन्फॉर्मेशन जाता है। आपको कहीं घर फॉर्मेट दिया उसको भर के जमा करना है म्यूनसिपल या ब्लॉक में, तो क्या होगा कि वो फॉर्मेट एक ही रहेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसमें क्या रहता है, अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। जैसे सपोज कीजिए आपका नाम तो है, तो नाम है सुशील कुमार मान के चलिए, और हो सकता है किसी और का भी नाम रहेगा सुशील कुमार, लेकिन फिर वहाँ पे रहेगा वाइफ नेम या फादर्स नेम रहेगा। तो वाइफ नेम जब भरना है तो सोच के भरेंगे ना, दूसरा का नाम नहीं ना भर देंगे। तो यही सब सारा चीज़ होता है कि फॉर्मेट
अलग हो एक ही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है। इस तरह खुदा का फॉर्मेट है, परंतु वहाँ भी इन्फॉर्मेशन क्या है, अलग अलग है। प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए ये आपको मैं बता दिया कि जब तक खुदा के पास आएंगे, खुदा से बातें करेंगे, आत्मा में भर के हम लोग को प्रार्थना करना है। एक खुदा का खादिम के बारे में आप लोग सब जानते हैं। योना नबी की पुस्तक के बारे में आप लोग योना के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। योना क्या था? वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रभु वो खुदा का खादिम था, खुदा का इच्छा के अनुसार चलता था, लेकिन उसको परमेश्वर बोला कि तू निनवे को जा और वहाँ मेरे लिए काम कर। लेकिन वो निनवे उसको अच्छा नहीं लगा और कहाँ चला गया? वो जहाज़ बैठ के जा रहा था, तरसीस को जा रहा था। कहाँ जाता? तरसीस को जा रहा था। तो तरसीस को जब जा रहा था, तो जब बाइबल योना की पुस्तक निकाल कर पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कि तरसीस जाने के बावजूद वो तरसीस पहुँचता नहीं है, लेकिन बीच में ही परमेश्वर उसको क्या होता है, मच्छ के पेट में डाल देता है। वो मछुआर वहाँ नाव के लोग क्या को उठा कर डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं और मच्छ निकल लेते हैं। तो ऐसा भी लोग हैं कि प्रभु की इच्छा को नहीं जान रहे हैं, प्रभु की मर्जी को नहीं जान रहे, उनको भेजना है निनवे को, वो जा रहे तरसीस को। परमेश्वर प्रार्थना सुनेगी? परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगी। आपको योना का प्रार्थना को सुना? जब वो निनवे को भेजा गया था, वो जा रहा था तरसीस को, वो कितना कष्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तरसीस को जाने वाले हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना ठीक था, मैं तो प्रभु में बेकार आया हूँ, मैं बेकार चर्च जा रहा हूँ, मैं बेकार फास्टिंग रख रहा हूँ। लेकिन आप प्रभु की इच्छा को नहीं जान रहे कि आपको निनवे को भेजा जा रहे हैं और आप अपनी मर्जी से तरसीस को जा रहे हैं। ऐसे में कभी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। प्रभु की आवाज़ को आपको सुनना होगा। जब तक आप प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, आप कितना भी फास्टिंग रख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। हॉस्पिटल में मिलेंगे, 40 दिन प्रार्थना फास्टिंग रख लीजिए, प्रभु सुनने वाला नहीं है। प्रभु की इच्छा है तब आप सुनिए। जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, चेले लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना नहीं कर रहे थे, मुकर गए सब। पतरस 2 बार मुकर गया। हमने जानते ही नहीं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मुकर गया था, प्रार्थना नहीं कर रहे थे। ऐसे विश्वासी मत बनिए। समस्या आपके पास आई, यीशु मसीह ऐसा आ गया, क्या हुआ? ऐसे आया, क्यों हुआ? आपके जीवन में परमेश्वर समस्याओं को लाता है, आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आप अपने डिप्रेशन में होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा परमेश्वर, हम लगातार इतने सालों से प्रार्थना कर रहे, क्यों नहीं सुन रहा? आपके चेहरे पर उदासी छाई होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप हन्ना के बारे में जानते होंगे। हन्ना जो एक बांझ स्त्री थी, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता था, नहीं सुन रहा था। परमेश्वर उसका कोख को बंद कर रखा था। यदि परमेश्वर जिसको बंद करके रखेगा तो ये ज़मीन वाले कोई खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। हन्ना का कोख को परमेश्वर ने बंद करके रखा था और वो लगातार प्रार्थना करने वाली थी, सीलों में जाकर प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रभु उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता था। हम लोग अगर निकालेंगे, पहला सामुएल की पुस्तक निकालिए, उसका 11 वर्ष को देखते हैं। पहला सामुएल उसकी 11 वर्ष को देख पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ हन्ना क्या कर रही है? मेरी दुख पर दृष्टि कर। पहला बोल रही है ना कि अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। प्रभु ऐसा सबको प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि मेरी दुख पर दृष्टि कर परमेश्वर? आप लोग भी चाहते होंगे। हन्ना भी यही चाह रही है कि मेरे दुख, या हन्ना कर रही है मेरी दुख पर दृष्टि कर। दूसरा क्या बोल रही है? मेरी शुद्धि ले और मेरी शुद्धि ले। आप लोग सभी बोल रहे होंगे मेरी शुद्धि ले। ये तो एक दिन का प्रार्थना नहीं है, ये हमेशा का प्रार्थना है, हमेशा ही कर रही है। जनरली हम लोग प्रार्थना में करते हैं प्रभु हमारी शुद्धि ले। और तीसरा में क्या बोल रहा है? और अपनी दासी को भूल ना जाए। अपनी दासी, प्रभु से बोल रही है कि अपनी दासी को, हन्ना क्या थी? प्रभु की दासी थी, उसको भूल ना जाए। ऐसा तो हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं और हन्ना भी कर रही है। हन्ना भी यहाँ पे कर रही है कि अपनी दासी को भूल ना जाए, मेरी दृष्टि कर और मेरे दुख के दृष्टि कर, मेरी शुद्धि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए। हन्ना यहाँ पे भी प्रार्थना कर रही है। हन्ना क्या थी? वो गिड़गिड़ा रही थी। यहाँ पे ये गिड़गिड़ा रही थी, इतना दिन से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन इसका प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा था। हालेलुया। आज हो सकता है आप हन्ना की तरह आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हन्ना भी रोज़ प्रार्थना कर, लेकिन उसका कोख को बंद करके रखा था परमेश्वर। अगर पहला में देखेंगे
एफ्रेम के पहाड़ी देश के फर्स्ट चैप्टर का पहला पद में, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और शुभ के पुत्र तोरूह का परपोता, एलूही का पोता और यरोहाम का पुत्र था। एल्काना की दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था, दूसरी का पनीना था। पनीना के तो बालक हुए थे, परंतु हन्ना का कोई संतान नहीं था, वो निसंतान थी, बांझ थी। मेरे प्रियो, आज आप लोग जो हन्ना जैसे बांझ स्त्री, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को परमेश्वर अगर आपका कोख को बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको खोलेगा, हन्ना की तरह आशीष देगा। लेकिन आपको हन्ना की तरह प्रार्थना करना होगा, आपके जीवन को बदलना होगा। देखिए तीसरा में बोलता है, वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। शीलो में जाता था एल्काना, वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। एल्काना क्या करता था, हन्ना को ज़्यादा मानता था। देखिए 5वां पद में लिखा हुआ है, परंतु हन्ना को वो दुना दान दिया करता था, हन्ना को दुना दान दिया करता था। फिर भी वो नाक में दम करके रखी हुई थी अपनी पति को, क्या बोल रही थी कि मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे नहीं। वो फिर भी प्रेम करता था, फिर भी बोल रहा है कि उसको दुना दान देता था। पनीना को कम देता था लेकिन हन्ना को ज़्यादा देता था। और बोल रही है क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखी थी। तो भी परमेश्वर उसका कोख को बंद करके रखा था। क्यों बंद करके रखा था, इतना दिन तक क्यों बंद करके रखा? क्योंकि हन्ना को परमेश्वर आशीष देने वाला था। पनीनी की 100 संतान भी हन्ना का एक संतान का बराबरी नहीं कर सकता था। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई देरी हो रहा है, परमेश्वर की आपकी बहुत बड़ी प्लान है मेरे प्रियो। आप निराश मत होइए। आप उन हन्ना से, हम उन बहनों से प्रार्थना कर रहे हैं जो समझा रहे, जो हमेशा सोचते हैं कि मेरे संतान के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में संतान देगा। परमेश्वर आज आपका जीवन में बदल देगा। आप पहले हन्ना की तरह आज आपको बनना पड़ेगा, हन्ना की तरह प्रार्थना करना पड़ेगा। आप अपने अनुसार से मांगेंगे नहीं मिलेगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार से मांगेंगे मिलेगा। प्रार्थना तो सब करते, लेकिन जब तक खुदा के अनुसार नहीं करते, खुदा आपको तरक्की दे दे, आपको घमंड हो जाएगा। आपको अगर तुरंत तरक्की दे देगा परमेश्वर, क्या आपको घमंड हो जाएगा। बहुत सारे आपको पैसा दे देंगे तो क्या आप सारे पैसे को गलत संगति में उड़ा देंगे, हो सकता है गलत जगह पे उड़ा देंगे। लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए नहीं देता है क्योंकि आप लोग पॉइंट आउट करते हैं कि उसको घर मिल गया, उसको गाड़ी मिल गया, मेरे पास ये नहीं। ये सब करना छोड़ दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हन्ना तो अपनी पत्नी के नाक में दम करके रखती, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे नहीं। लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि परमेश्वर ने उसका कोख बंद करके रखा था। लेकिन वो अपनी पति से कुछ भी झगड़ा करे, नीचे वाला से कितना भी झगड़ा करे, कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर आपको प्रेम करता है और आपको समय आने पे जरूर देगा। हन्ना का भी समय आने पे मिला है। अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो 3री आयत 4थी आयत पढ़ लीजिए, 5वीं आयत पढ़ लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे बोले क्योंकि उसकी कोख बंद कर रखी थी, अगर जिसे खुदा ने बंद कर रखा उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। यदि जिसको परमेश्वर बंद करके रखा उसको कोई नीचे वाले खोल सकता है क्या? हन्ना अपने पति के साथ क्या बोल रही है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी तो उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग हैं आपको चिढ़ाते होंगे, कुढ़ाते होंगे। हन्ना का संतान नहीं था, वो अपने संतान दिखा के चिढ़ाती होगी। आपका पास संतान नहीं, आपको वैसा मिल जाएगी। चर्च में भी जाइएगा, आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, चिढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे आपको। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आप खुश रहिए। आप चिढ़िएगा, परमेश्वर आपको आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि हन्ना यहाँ पे क्या कर रही थी, चिढ़ते थे। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। मेरे प्रियो, आपको भी चिढ़ाने वाली कोई होगी, कोई पनीना होगी तो चिढ़ा रही होगी आपको। इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती हो और क्यों खाना नहीं खाती हो और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? उसका पति उससे प्रेम करता था। वो हन्ना को बोल रहा, तुम क्यों रोती हो? आप कितना भी खाना पीना बंद कर लीजिए, कितना भी फास्टिंग रख लीजिए, परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप फास्टिंग रख लीजिए। मैं फास्टिंग के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आजकल युवक लोग, युवतियाँ लोग फास्टिंग रखते हैं। मैं 10 दिन से फास्टिंग कर रखा हूँ, मुझे नहीं खाना, मुझे उससे शादी करनी, परमेश्वर में सहायता करे, हम खाना नहीं खा रहे हैं फास्टिंग रखे हुए। कोई फ़ायदा नहीं है। फास्टिंग करते करते आपका हॉस्पिटल चले जाएंगे और फास्ट हो जाएंगे। लेकिन उसका जिससे शादी करना चाह रहे हो उसी का शादी और फास्ट हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे मैं तो फास्टिंग रखी तो उसी का शादी फास्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा। लेकिन
जब तक प्रभु की इच्छा नहीं है ऐसा मत करिए मेरे प्रियो। प्रभु की इच्छा जब होगी आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग चिढ़ना बंद कर दीजिए। किसी का घर बन गया, पॉइंट आउट करना बंद कर दीजिए, उसका घर बन गया, मेरा घर क्यों नहीं बना। ईगो करने के लिए परमेश्वर प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। आज हम लोग कंपेयर करते हैं, उसका बच्चा है मेरा नहीं है, उसकी नौकरी है मुझे क्यों नहीं, उसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं। सब पॉइंट आउट करना बंद कर दीजिए। आप कितना भी फास्ट तक लीजिए, परमेश्वर आपका ईगो बढ़ाने के लिए प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आप सिर्फ ईगो के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज पादरी लोग को देखते हैं कि शुरू में पूछेंगे कहाँ पे चर्च है, कितने लोग हैं। अगर वो बोलेंगे मेरे पास 150 है, प्रार्थना करने लगे मेरे 160 हैं, वो सिर्फ ईगो के लिए ऐसा करते। तो ईगो करने वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं। आप ईगो करके कितना भी कर लीजिए, गलत रास्ते पे फास्ट करेंगे, फास्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि हम 3 बातें बता चुके थे कि हन्ना पहला बोली थी कि मेरी शुद्धि ले, मेरी दुख पर दृष्टि कर और मुझे याद कर। आज हन्ना कैसे प्रार्थना कर रही है? पनीना को चिढ़ाने के लिए कर रही है। वो प्रार्थना क्या कर रही थी? सिर्फ अपना वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। पनीना चिढ़ाती है, उसके लिए हमको संतान चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस दिन हन्ना से बात करता है प्रभु, और हन्ना क्या करती है? आज ऐसा बन के आई है, कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए 11 में क्या बोल रही है। वो बोल रही है कि मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूलना चाहिए। 11 पॉइंट पे आएंगे। हन्ना पहले प्रार्थना करती थी पनीना से ईगो रखने के लिए, अपनी शौक के कारण प्रार्थना करती थी कि उसके बच्चे हैं मेरे बच्चे नहीं, उसके बच्चे खेलते हैं मेरे बच्चे नहीं हैं। उसका ईगो को डाउन करने के लिए वो प्रार्थना करती थी कि मुझे बच्चे दीजिए परमेश्वर, बच्चे दीजिए। वो पत्नी को नाक में दाम करके रखी थी, लेकिन उसका कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया। क्यों? सिर्फ उसका ईगो को कम करने के लिए। यदि वो ईगो से प्रार्थना कीजिएगा, उसका पास गाड़ी है, हमको उसे बड़ा गाड़ी चाहिए, प्रभु नहीं सुनेगा प्रार्थना को। हाँ, प्रभु आपकी इच्छा है हमें एक अच्छी गाड़ी देना है, दीजिए प्रभु, मैं ज़रूरत है आपकी सेवा के लिए, मैं मांगता हूँ गाड़ी, आपको मिलेगी। मुझे घर चाहिए प्रभु, आपकी सेवा के लिए चाहिए, आपको ज़रूर मिलेगी। किसी का कंपेयर करने के लिए मांगिएगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगी। हन्ना का सालों से प्रार्थना कर रही थी, क्यों नहीं सुन रहा था? सिर्फ वो पनीना, उसकी जो शौक थी, उससे ईगो को ख़त्म करने के लिए कि तुम्हारे बच्चे हैं मेरे बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर हमको बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए। लेकिन परमेश्वर का कोख को बंद करके रखा था, और वो लोग कितना भी लड़ाई कर ले कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे वो प्रभु की बातों को सुन ली और प्रभु के पास आई, तो बोल रहा मैं अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी। यहाँ पे देखिए क्या बोल रही है, यहाँ पे दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। आज प्रार्थना कर रही है, यहोवा के अनुसार प्रार्थना कर रही है कि अपनी दासी को पुत्र दे। वो मांग रही है कि मुझे पुत्र दे तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी, और फिर उसका सिर और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते हैं परंतु उसका शब्द ना सुन पाता है। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे आपका दास समझ जाएगा कि प्रार्थना कर रहा है। लोग बोलेंगे कि आप कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा प्रार्थना करने लगेंगे, लोग देख के बोलेंगे वो नशा करने लगी है। क्योंकि एली क्या बोल रहा है? एली देख रहा है कि तो नशे में है, परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एली हन्ना किससे प्रार्थना कर रही थी? परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वो अपना जो बदले की भावना थी, ईगो को खत्म कर चुकी थी। बोल रही जो मुझे पुत्र देगा प्रभु मैं उसे अर्पण कर दूंगी। वो अब पनीना के लिए, पनीना से चिढ़ने के लिए अब वो बंद कर दी, चिढ़ना बंद कर दी। पहले प्रार्थना करती थी पनीना का ईगो को ख़त्म करने के लिए, उसका बच्चे हैं मुझे भी बच्चे दीजिए। लेकिन अभी हन्ना जो प्रार्थना कर रही हो वो कर रही है प्रभु के लिए कि प्रभु तू मुझे एक पुत्र दे, मैं उसे अर्पण करूँगी। हालेलुया। आज जितने हन्ना लोग हैं प्रभु आज उनसे बातें कर रहा है। आप अपनी प्रार्थना अपनी ईगो को ख़त्म करने के लिए मत, अपने किसी से कंपेयर करने के लिए मत कीजिए। आप हन्ना के समान आज हो जाइए कि प्रभु आप मुझे पुत्र दीजिए, मैं उसे अर्पण कर दूंगी आपके लिए। तब एली ने उसे कहा तू कब तक नशे में रहेगी? और जब हन्ना प्रार्थना कर रही है तो दास समझ नहीं रहा। एली क्या था? दास था, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि नशे में है। सोचिए कि वो जब प्रभु से बात करेंगे ना तो लगेगा आपको नशा हो गया। लोग देख के सोचेंगे एली क्या बोल रहा है, वो नशा में है। जो कि एक प्रभु का दास है वो बोल रहा है कि नशा में है।
तो आपको ऐसा प्रार्थना करना है कि लोग समझे कि हाँ ये नशे में है। वो प्रभु से बात कर रही थी, प्रभु से वो पुकार रही थी, प्रभु उसको प्रार्थना को सुन रहा है। एली समझ नहीं पा रहा, लेकिन एली प्रभु का दास है। वो बोल रहा है, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैं अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही। आप ऐसा प्रार्थना कीजिए। आप सालों से प्रार्थना कर रहे हो हन्ना की तरह, किसी का ईगो को खत्म करने के लिए, अपने शत्रुओं को नीचे करने के लिए, अपने भाई बहन को नीचे करने के लिए। हो सकता है आज क्या हो रहा है, आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, आपके चेहरा में उदासी क्यों नहीं है, उदासी क्यों है। अगर हन्ना के समान आप लोग प्रार्थना करिएगा, दूसरे के ईगो को खत्म करने के लिए प्रार्थना करिएगा तो नहीं सुनेगी। लेकिन हन्ना जैसा आप आज बन जाइए, आपकी चेहरे से उदासी चली जाएगी। अगर उदासी चली जाएगी, समझिए कि प्रार्थना आपका सुन ली गई है। कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रार्थना सुन लेगी? तो आपकी चेहरा से उदासी चली जाएगी। हन्ना का काम क्यों रुका हुआ था? क्योंकि उसके पास कुड़न थी, चिढ़ थी। वो चिढ़ती थी, किससे? पनीना से चिढ़ती थी, अपने सौ से चिढ़ती थी। इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनना जा रहा था, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा था। आपके सब पास अगर चिढ़ होगा, आपके पास कुड़न होगी, किसी से जलन होगी, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चाहे कितना भी फास्टिंग कर लीजिए, कितना भी चर्च चाहिए, आपको पहले अपने को सुधारना पड़ेगा। आपको अपने अंदर से कुड़न को, चिढ़न को, जलन को, ईर्ष्या को निकालना पड़ेगा। आज भाई बहन से चिढ़ रहा है, बहन भाई से चिढ़ रहा है, क्यों? आज तरक्की देख के चिढ़ रहे हैं, उनकी गाड़ी देख के, घर देख के चिढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। ऐसा करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आपको सिर्फ परमेश्वर खुदा करेगा। कोई भी बोले क्या हाल चाल है, खुदा मेरा सब चीज़ ठीक करेगा, सब चीज़ पूरा करेगा, खुदा पूरा करेगा। किसी से चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहे, मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है, लोन अप्रूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपका ईगो खत्म नहीं हुआ, आपका चिढ़न खत्म नहीं हुआ, आपका कुड़न खत्म नहीं हुआ। आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मेरी शुद्धि लीजिए, जैसे हन्ना कर रहा है। सामुएल, जब हन्ना को परमेश्वर पुत्र दिया, उसका नाम रखा है सामुएल। और सामुएल कैसा था? ऐसा व्यक्ति था, दान से लेकर बेसरबा तक जाना जाता था, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसको बहुत आशीष दिया। वो पनिन्ना की 100 संतान और हन्ना का 1 संतान का बराबरी नहीं कर सकता था। मेरे प्रिय, आज के आपके जीवन में उन हन्ना के लिए हम बात कर रहे हैं। आपके जीवन में देरी हो रहा है, जरूर देरी हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को पुकारिए, आप उसी को ख़त्म करिए। मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। यदि आपको घर बनाना है 4 तल्ले का, आप 1 तल्ला का नींव डालेंगे तो क्या होगा? उस पर 4 तल्ला का घर नहीं बनेगा, बाकी 1 तल्ला भी उसी के साथ गिर जाएगा। इसका मतलब है कि आपको नींव मजबूत करना पड़ेगा, नींव मजबूत करना पड़ेगा। और कैसे? परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपको कसरत कराएगा खूब, आपको मुसीबत लाएगा खूब, आपको घाटी से लेके जाएगा, आपको सहन शक्ति देगा। जब तक आप सहन शक्ति नहीं रखेंगे, आजकल लोग तुरंत गुस्सा कर जाते हैं, तुरंत चर्च जाएंगे और तुरंत आके दूसरों के पास शिकायत करेंगे दूसरों के लिए। अभी तो मैं चर्च आया, नहीं तो वरना क्या आपका कर देता। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। आपको प्रभु के सामने अपने आप को दीन मान लेना है, नम्र बन जाना है। आप क्या करेगा? हन्ना क्या कर रही थी? पनीना से जब तक चिढ़न रख रही थी, कुड़न रख रही थी, परमेश्वर उसकी कोख को बंद कर दिया था। चाहे कितना भी उपवास कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसको नहीं मिला। आगे यहाँ देखते हैं हम लोग 16 में, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। एली क्या था? परमेश्वर का दास था, और उसकी प्रार्थना करने का शुरू में वो देखा कि वो नशे में है, नशे में प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसे परमेश्वर बातचीत किया। आप अपने पास्टर को दोष लगाइएगा कि मेरे पास्टर प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन पास्टर आपकी बात को समझ रहे हैं। एली क्या किया? यहाँ पे समझ गया, और एली उसको बोल रहा है, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर का दास उसकी प्रार्थना को देख लिया और समझ गया, परमेश्वर का वचन को उसको हन्ना को बता दिया कि तू कुशल से घर चले जा, परमेश्वर तेरी वो प्रार्थना को आज सुन लिया है। आज तुम्हारा अपना ईगो हट को दूर कर दी है, आज कुड़न को दूर कर दी है। आज परमेश्वर के सामने तुम उपस्थित होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुमने बोली है, परमेश्वर के अनुसार तुमने बोली कि आप दीजिए, मैं उसे अर्पण करूँगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। देखिए, अभी बोले हम कि आप कब जानिएगा? जब आपकी प्रार्थना सुन लिया जाएगा, आपकी उदासी खत्म हो जाएगी।
आपकी उदासी जब ख़त्म हो जाएगी, आप समझ जाइए कि मेरी प्रार्थना को सुन लिया गया। और आपके दिल में अगर उदासी है तो समझिए कि आप ठीक से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप कहीं कुढ़न में हैं, आप कहीं जलन में हैं, आप कहीं ईगो रखने वाले मनुष्य हैं। जब तक आप इस चीज़ को नहीं निकालेंगे अपने दिल से, नहीं होगा। उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती हो? ये सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गया, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। समय पर, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिख रहा है एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तुरंत नहीं, परमेश्वर उसको समय दिया, समय के अनुसार किया। तुरंत ये नहीं कि प्रार्थना की और तुरंत गिफ्ट मिल गया, वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे प्रार्थना करके गई, परमेश्वर फिर भी उसको समय लिया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अब कितना समय लिया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहोवा उसकी सुधि लिया और हन्ना कर समय पर। समय, जब समय आएगा, प्रभु आपका समय को देख रहा है, आपका हृदय को देख रहा है। जब आप उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लायक हो जाएंगे, तभी आपको मिलेगा। आपको जब उस टाइप का आपको आशीष कब मिलेगा? जब आप उसको रिसीव करने के लायक रहेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको मिल गया और तुरंत आप उड़ा दिए। परमेश्वर उस चीज़ को भी देखता है कि मेरा आशीष को ये रख सकता है कि नहीं रख सकता है। आप परमेश्वर के पास रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, कि तुरंत मुंह से किसी को गाली देने लगेंगे, तुरंत मारपीट करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो मेरा आशीष को रखेगा। आप जब तक इन सब बातों से दूर नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर के आशीष को नहीं रख पाएंगे। आप अपना ईगो को नहीं दूर करेंगे, कुढ़न जलन को नहीं निकालेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके पास नहीं रहेगी। इन सब बातों को परमेश्वर देखा, और जब समय आया तब परमेश्वर क्या किया? हन्ना को एक पुत्र दिया और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। जब प्रभु से मांग के उस शमूएल को पाया, और शमूएल का हुआ बहुत बड़ा राजा बना, वो आशीष बना। प्रभु उसको बहुत आशीष दिया। हन्ना को पता नहीं था कि मेरा बेटा को परमेश्वर इतना आशीष देगा। वो दान से लेकर बेशर्बत तक जाना जाता था, उसको परमेश्वर ऐसा आशीष दिया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में हन्ना के समान बनना है। आपको कुढ़न जलन सब हटा देना होगा, तभी आपका जीवन परमेश्वर प्रार्थना को सुन पाएगा। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तभी सुनेगा जब आप कुढ़न को निकालिएगा, जब आप जलन को निकालिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे कि और भी आप देखिए क्या हुआ था। खुदा, आप प्रार्थना करेंगे क्या? उसको हटा दीजिए, मेरा लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, आप बैंक मैनेजर को चेंज कर दीजिए। मेरा जब जाते हैं तो वो प्यून हमको बोलता है आप तो बार बार आ जाते हैं। ऐसा नहीं, परमेश्वर क्या बोला है यहाँ पे? खुदा क्या पनिन्ना को दूर नहीं किया। हो सकता है हन्ना बोलती होगी कि पनिन्ना को प्रभु दूर करिए, ये मेरे लायक नहीं, ये हमको चिढ़ाती है, हमको ये करती है, लेकिन पनिन्ना को प्रभु दूर नहीं किया। लेकिन पनिन्ना के सामने हन्ना को क्या किया? एक पुत्र दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदा तेरे शत्रुओं को दूर नहीं करेगा, परंतु वह तेरे शत्रुओं को तो तेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। वो आपका शत्रु को दूर नहीं करेगा, लेकिन शत्रु को आपके लिए मेज बिछाएगा। और जब तक परमेश्वर पनिन्ना को दूर नहीं किया, लेकिन हन्ना को पुत्र दिया और आशीषित किया। हालेलुया। आप अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर उस शत्रु के सामने आपके लिए उस शत्रु का मेज बिछाएगा। कितना बड़ी बात है। आप चाहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मेरा शत्रु के साथ इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। पनिन्ना को दूर नहीं किया, लेकिन हन्ना का पुत्र दिया। आपको अपना काम से मतलब है। प्रभु उसको किस लिए रखा है, किस प्रयोजन के लिए रखा है आपका शत्रु को, वो आप नहीं जानते हैं। आप शत्रु को हटाने के लिए प्रार्थना नहीं कीजिए। आप शत्रु के सामने प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरा काम कीजिए। आपको अपना काम से मतलब रखिए। प्रभु कैसे काम करेगा, वो प्रभु रास्ता निकालेगा। उसके रास्ते को कोई नहीं जानता है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? आप लोग झांकिए अपने दिल में कि आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना वो क्यों नहीं सुनी जा रहा है? अब्राहम क्या था? अब्राहम परेशान था, उसके पास सारा धन दौलत था, सारा चीज़ था। क्या चीज़ नहीं था? उसकी पुत्र की कमी थी, पुत्र नहीं था। लेकिन परमेश्वर बोला मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूँ। आप खुदा को अपने साथ रखिए, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप
ईगो को ख़त्म कीजिए, आप जलन को ख़त्म कीजिए, आप कूड़न को ख़त्म कीजिए। हन्ना के समान प्रार्थना कीजिए। हन्ना जब तक पनिन्नी से चिढ़ रही थी, कूद रही थी, परमेश्वर ने उसका कोख को क्या किया था? बंद कर दिया था। आपको घर नहीं है और आप किसी से चिढ़ रहे हैं कि उसका घर है, मेरे पास घर नहीं है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। किसी गाड़ी को देख रहे हैं, उसकी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, प्रभु क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रभु आप गाड़ी दीजिए, आपका काम के लिए, आपको परमेश्वर आपकी महिमा के लिए गाड़ी दीजिए। जरूरी है, आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जिस तरह से हन्ना अपना पश्चाताप की और प्रार्थना की कि मुझे पुत्र दे और मेरी शुद्धि ले, मेरी दुख पर दृष्टि कर, मैं इस पुत्र को तेरे लिए अर्पण करूँगी। हालेलुया। आप अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण कीजिए। आप अपने बिजनेस को प्रभु के लिए अर्पण कीजिए। आप अपने जॉब में प्रभु के लिए अर्पण कीजिए। प्रभु को सामने रखिए, सांसारिक बातों को दूर कीजिए। जैसा पौलुस ने बताया था, पौलुस क्या किया था? पौलुस बहुत दुख से आता, लेकिन प्रभु को पास रखा था। आपके साथ भी समस्या होगी, आप डिप्रेशन में होंगे, हन्ना के समान गिड़गिड़ा के सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा होगा। सिर्फ अपने दिल को आप बदलिए, अपने हार्ट को चेंज कीजिए, अपना ईगो को ख़त्म कीजिए। परमेश्वर क्या है? हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। आज उन हन्ना के जीवन को बदलेगा। आज जितने भी मेरी बहनें देख रहे होंगे हन्ना के समान होंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप किसी से चिढ़ने वाले नहीं, किसी से कूड़ने वाले नहीं, किसी से ईगो रखने वाले नहीं। परमेश्वर को अपना स्थान दीजिए, खुदा को पहला स्थान दीजिए। खुदा आपको ऊंचा करेगा, खुदा आपके जीवन में आशीष को लाएगा, खुदा आपकी समस्याओं को दूर करेगा, आपके शत्रुओं को नहीं हटाएगा, उस शत्रुओं के सामने आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। पनिन्नी को नहीं हटाया, पनिन्ना को नहीं हटाया, हन्ना को पुत्र परमेश्वर ने दिया। पनिन्ना को हटाता तो पनिन्ना परमेश्वर की महिमा को नहीं देखती। पनिन्ना को इसलिए नहीं हटाया गया कि परमेश्वर की महिमा को देखे। हन्ना को पुत्र देकर पनिन्ना के सामने हन्ना को ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें, आप परमेश्वर के पास आए, अपना मन को, हृदय को, अपने घमंड को, अपने जलन को निकालिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाइए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। आपके मुंह पर कभी उदासी नहीं रहेगी। जैसे हन्ना के पर हन्ना का जीवन से क्या वो उदासी चला गया, उदास नहीं रहो। यहाँ पर 18 पद में अभी पढ़े हम लोग, वो स्त्री चली गई और खाना खाया, वो खाना नहीं खाती थी, वो रोती रहती थी कि मुझे पुत्र नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन यहाँ चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आपका भी चेहरा में उदासी नहीं रहेगा। आप हन्ना के समान बन जाइए, हन्ना के समान अपने हार्ट को चेंज कर लीजिए। मेरे प्रियो, आपका जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। कुढ़न निकालिए, जलन निकालिए, ईर्ष्या को निकाल दीजिए। आप एक दूसरे से जलना बंद कीजिए, एक दूसरे से ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए। खुदावंद के नाम से खुदा को पहले यीशु मसीह को दर्जा दीजिए। हालेलुया। आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप लोग को आज ब्लेस करेगा। उस हन्ना के समान आपके मुंह पे फिर उदासी नहीं रहेगी। जैसे हन्ना को परमेश्वर ने आशीष दिया और उसका मुंह से उदासी को दूर किया। प्रभु आप लोग के साथ है, प्रभु आप लोग को पकड़े हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग प्रार्थना निवेदन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जितने भी लोग प्रार्थना के लिए लिख रहे हैं, आप फिर से लिखिए ताकि हम उस कमेंट बॉक्स में देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के वचन को प्रभु मसीह, जैसा आपने बताया खुदा, हन्ना के जीवन में प्रभु मसीह आपने प्रभु मसीह वो काम किया। प्रभु मसीह वो सालों से प्रार्थना कर रही थी खुदावन, लेकिन महान सामर्थ्य परमेश्वर आपने प्रभु मसीह कोख को बंद कर रखा था, और जब आप बंद करके रखते खुदावन, कोई उसे खोल नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा प्रभु जी आप योना को निनिवे को भेजा था, लेकिन वो तरसीस को जा रहा था खुदा। प्रभु जी मेरे जितने प्रिय लोग देख रहे खुदा, उनके जीवन में बातचीत कर मान समर्थी परमेश्वर, उनके लिए प्रश्न से आप निनिवे को रखे प्रश्न से, वो तरसीस को ना जाने पाए प्रभु जी, क्योंकि तरसीस जाने से प्रभु जी बहुत कठिनाई, बहुत समस्या जैसे योना के जीवन में लाया प्रभु जी। हो सकता है प्रश्न से वो लोग बोलेंगे कि मुझे तो मर जाना ही अच्छा है, लेकिन प्रभु जी वो आपकी बात को समझ नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। और निनिवे को जाने पाए, तरसीस को नहीं, योना के समान नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु इसको पौलुस के समान होने पाए प्रभु जी, जो आपकी इच्छा को जानने पाए। हालेलुया, हालेलुया। उस हन्ना के समान हो प्रभु जी, जो प्रश्न से एक दिन बदल के, एक दिन गिड़गिड़ा के प्रश्न से, वो पनिन्ना से प्रश्न से बैर रखने वाली थी, लेकिन पनिन्ना को प्रश्न से आपने प्रश्न से दूर नहीं किया, लेकिन पनिन्ना के सामने हन्ना को ऊंचा किया खुदावंद।
उस अन्ना के समान प्रभु यीशु आज इन लोग का जीवन बदल जाए खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट डालेंगे हर एक के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जिनको भी प्रेयर की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में लिखें, और जितने भी लोग हम लोग को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, हन्ना के समान आप लोग का जीवन बनने पाए, और आप लोग उस हन्ना के समान अपना जीवन को दीजिए प्रभु को। हन्ना के समान आप लोग बन जाइए। आज आप लोग के जीवन में फिर कभी उदासी नहीं रहेगा। परमेश्वर आप लोग से बातचीत किया है कि आज से आप लोग का जीवन बदल जाएगा। सिर्फ अपने हृदय को चेंज कीजिए, प्रभु को पहला स्थान दीजिए, अपने बिजनेस में प्रभु को पहला स्थान दीजिए, प्रभु के सामने रोइए, प्रभु के सामने बोलिए, किसी मनुष्य से कंपेयर मत कीजिए, पॉइंट आउट करना बंद कर दीजिए। प्रभु आपके लिए अलग पहचान बना के रखा है। जैसे हन्ना का कोख को बंद करके रखा था, हो सकता है आज का आप लोग का कोख बंद होगा, लेकिन प्रभु उसमें महिमा लेना चाहता है। वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग के लिए प्रभु आपको ऐसा किया है। समस्याओं तो आती है, लेकिन प्रभु सबसे छुड़ाता है। प्रभु अपने निकट आने के लिए, हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत सारी गलतियाँ होंगी, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में भी, हम भी किसी से बैर रखते थे, लेकिन प्रभु ने बोला कि बैर ख़त्म करो, ईर्ष्या ख़त्म करो। सबसे गलतियाँ होती है, अपनी गलतियों को मानिए और प्रभु के पास आइए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी से डालेंगे, जिनका जिनका भी प्रेयर रिक्वेस्ट है डालिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर सिंह जी, हालेलुया। पास्टर जी मेरी बीवी घर से चली गई है, साथ में दोनों छोटे बच्चे। आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सुंदर जी के लिए प्रार्थना करते खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ लवली जीसस, ओ रिबा लबा बाबा शिखर रबा लबा लबा। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर सिंह भाई के लिए प्रभु मसीह, जो ही प्रभु मसीह इनकी बीवी प्रभु मसीह चली गई, प्रभु इनकी वाइफ प्रभु मसीह, जिसे आपने जोड़ा खुदा, उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। मान समर्थी परमेश्वर खुदा। सुंदर सिंह के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इनकी बीवी चाहे जहाँ भी मान समर्थी परमेश्वर खुदा, इनका जीवन बदल जाने पाए प्रभु मसीह। जो भी मान समर्थी परमेश्वर किसी मनुष्य के साथ गई है, किसी गैर पुरुष के साथ गई है खुदावन, हम नहीं जानते प्रभु मसीह, लेकिन उनका मन हृदय को परिवर्तन कीजिए प्रभु जी। प्रभु मसीह उसका हृदय को आप छू लीजिए, टच करिए खुदावन। प्रभु मसीह जो भी वो प्रभु मसीह किसी गैर मनुष्य के साथ है, वो जानने पाए खुदावन, तेरा भय आने पाए खुदावन। ओ रिबा लबा बाबा शिखर रबा लबा लबा, ओ यरंदा लबा रिबी रिबी। थैंक यू लॉर्ड। इनके प्रभु मसीह जो भी वाइफ है खुदा, इनके जो भी बच्चे हैं खुदा, जो व्यभिचार में फंस गए मान समर्थी परमेश्वर खुदा, शैतान ने जकड़ रखा खुदा, इस भाई के लिए प्रार्थना करते खुदा, इसकी बीवी को प्रभु मसीह आप ही लेकर आइए खुदा। ये प्रभु मसीह तेरा बेटा है प्रभु मसीह, तेरे नाम से ब्लेस करते मान समर्थी पर उसके चिंता और बोझ को यीशु मसीह के नाम से दूर करते। ओ सखरा बला बला, ओ यरंदा लाबारी बिरी बिरी। थैंक यू लॉर्ड। सुंदर भाई के लिए प्रभु मसीह, इनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते, वापस आने पाए खुदा मसीह, उनके हृदय को परिवर्तन कीजिए खुदा, उनके दोनों बच्चों को प्रभु मसीह आप संभालिए खुदा। ओ रिबा लाबा बाबा शिखर रबा लाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो इसके दिमाग में भी विचार की आत्मा प्रभु मसीह, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल कर देते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते खुदा। इनकी वाइफ प्रभु मसीह इनके पास आने पाए प्रभु जी, क्योंकि जिसे आपने जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा, उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। मान समर्थी परमेश्वर, शैतान उसे प्रभु मसीह ले गया, लेकिन प्रभु मसीह आप ही मान समर्थी परमेश्वर उसे प्रभु मसीह आप ही रिलीज करिए यीशु मसीह के नाम से, इनके साथ आने पाए। मांगते दुआ प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए। आमीन। मेरे पापा बेटा बात नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ रिबा लबा बाबा शिखर वाला। राम गुप्ता के पापा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके होठ जुबान को अपने हाथों में सौंपते मान समर्थी परमेश्वर, उनके हर एक कमजोरी को, हर एक दुर्बलता को, हर एक प्रभु मसीह शैतानी हरकत को यीशु मसीह के नाम से इसी करी तोड़ते 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 खुदा, तोड़ते प्रभु जी। और राम गुप्ता के प्रश्न से पापा प्रश्न से बात नहीं कर सकते प्रभु जी, और मान समर्थी परमेश्वर शैतान तो होठों को जकड़ लिया, इसी घड़ी ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं उसके पिताजी के होठ प्रश्न मसीह खुल जाने पाए, खुल जाने पाए, खुल जाने पाए खुदा मसीह, वो बात करने पाए, वो प्रभु मसीह तेरी महिमा करने पाए, वो यीशु मसीह के नाम से उसके शैतानी हरकत को तोड़ते खुदा। और शिबा लबा बाबा शिखर रबा लबा यरंदा लबा रिबी रिबी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये गवाही का कारण होने पाए खुदा, वो अभी इसी घड़ी वो बात करने पाए, अभी इसी घड़ी पर उसमें शैतान उसे छोड़ने पाए खुदा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Thank you, Lord. 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 Yeah. जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर। ब्रदर मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता है, ठीक ही नहीं हो रहा है, एकदम रोता रहता है। रोता रहता है। कहाँ है बच्चा? बच्चा कहाँ पे है? बच्चा को लाइए ना। ये अच्छा अच्छा, क्या नाम है? ओ ये बच्चा है, क्या नाम है इनका? ये है अभी 3-4 महीने का है। नाम क्या है? नाम 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 इसका चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। हाँ जी। अच्छा। ओ, क्या बीमारी क्या है इनका? बुखार लग रहा है, ठीक है, और रोता बहुत है। अच्छा, कब से? ये हो गया है कम से कम कितने हफ्ता भर से ऊपर हो गया है। अच्छा, हफ्ता भर से ऊपर हो गया ना। अच्छा ठीक है। अब वो पानी ला के रखिए, पानी ला के रखिए। पानी नहीं, पानी। हाँ, वो हम प्रार्थना करेंगे, वो पानी को पिलाइएगा। हाय, ले आए। हाँ ब्रदर। अच्छा ठीक है। चंद्रशेखर नाम है ना? कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये बहादुरगढ़ हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से ना। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ओ लवली जीसस, ओ रिबा लबा बाबा सीखा रबा लबा लबा। प्रभु यीशु मसीह, बच्चे को टच करिए प्रभु यीशु मसीह। ओ बाबा बाबा सीखा रबा लबा। जो इसे फीवर है, मान समर्थी परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जो इसे परमेश्वर समस्या है, रोते रहता है मान समर्थी परमेश्वर, अब बच्चों से प्रेम करने वाला परमेश्वर आप है मान समर्थी परमेश्वर। खुदा तेरी ब्लड को परमेश्वर मसीह इस बच्चे के ऊपर लगा के, खुदा तेरी दया को परमेश्वर मसीह इसके ऊपर उंडेल लेके, खुदा मसीह आप ब्लेस करिए मानता हूँ कि परमेश्वर ब्लेस करिए खुदा। जो भी परमेश्वर फीवर है, इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से खुद होने पाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी घड़ी बच्चे को बुखार की आत्मा सता रही है, थोड़ा जानो पर यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रार्थना कर रहा है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई भी डेविल की शक्ति काम ना कर पाए। ओ बाबा बाबा, ओ सिद्धा बाबा बाबा, ओ पवित्र आत्मा ब्लेस करिए खुदा, ब्लेस करिए। जो भी ये पानी रखे पर उसमें से तेरी ब्लड को लगा के मान सकते परमेश्वर खुदावन, वो पानी नहीं बल्कि आपका लहू बन जाए प्रभु जी। इसलिए बच्चा को पिलाते प्रश्न से, उस घर में प्रश्न से छिड़कते, तेरी लहू को लगाते उसके खुदा। आप प्रश्न से दूरी को नहीं देखते, आप मन को देखते खुदा मसीह। और प्रश्न से इनके बच्चों को प्रश्न से आशीष करिए, प्रश्न से ब्लेस करिए, हर एक बीमारी को खत्म करिए इस मसीह के नाम से। इन्हीं पर ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आमीन। बोल रहे हो को बच्चा को पिला दीजिएगा, अच्छा है जी। ना? और जहाँ सोता है ना उधर पानी को छिड़किएगा घर पे। हाँ जी। आप वो आशीष जल है उसको ना घर पे छिड़किएगा, यीशु लहू की जय बोलकर छिड़क दीजिएगा घर के कोना कोना में सब तरफ। अच्छा जी, ठीक। ठीक और है। जी मेरे और मेरे पैर मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, आपके पैर में दर्द रहता है, आप उस पानी को पीजिएगा ना, यीशु लहू की जय बोल के पीजिएगा तो पैर का भी दर्द चला जाएगा। चलो ठीक। और उसमें बढ़ाते रहिएगा, पानी को और बढ़ाते रहिएगा। ठीक है ब्रदर। ठीक है। ठीक है जी। ठीक। जय मसीह। गॉड पानी के लिए बोला है। ठीक। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh, love you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Rika Laba Baba Sika Raba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you.
और किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। राहुल गुप्ता को तो अभी फोन कर रहे थे मम्मी को बहुत खांसी आ रही है। राहुल गुप्ता खांसी आ रही है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते खुदावंत प्रभु जी। ओ रिबा लाबा बाबा, ओ शिखा राबा लाबा, ओ यरंदा लाबा खुदा मसीह। राहुल गुप्ता की मां के लिए प्रार्थना करते, जो भी प्रभु मसीह को खांसी हो रही है प्रभु मसीह, ओ बाबा बाबा, ओ शिखा राबा लाबा लाबा, इसी घाली प्रभु मसीह, जो भी खांसी की प्रभु मसीह, इबिल की शक्ति काम करती मान समर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदा उनको ब्रेक करते खुदा, जो भी शैतानी हरकत काम कर रही है प्रभु जी, ओ रिबा लाबा बाबा, शिखा राबा लाबा, और राहुल गुप्ता की मां को इसी गाली छू लीजिए, टच करिए मान समर्थी परमेश्वर। और प्रश्न जब भी खांसी की आत्मा प्रश्न वो खांसी से घड़ी प्रश्न हट जाने पाए खुदा, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी खांसी हो रही खुदा ने राहुल गुप्ता की प्रश्न मां को इसी घड़ी प्रश्न छू लीजिए, टच करिए यीशु मसीह के नाम से। वो खांसी की शक्ति को दूर करते, शैतानी हरकत यीशु मसीह के नाम से दूर करते, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस करिए उसकी मां को, ब्लेस करिए राहुल गुप्ता की मां को प्रभु, तेरे करीब में आने पर ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम से। तेरी लहू को लगाते मांगते इस प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वर्ग ग्रहण करिए। आमीन आमीन। हालेलुया 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 आमीन। जय मसीह पास्टर जी। हाँ जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ जी कहिए, क्या प्रॉब्लम है? पास्टर जी मेरा बेटा है। बेटा है? हाँ बेटा अच्छा है मेरा। इसके इसके ना यहाँ आँख के ऊपर में ना अभी एक सप्ताह हो गया, उसको पहले लग गया था साइकिल से, तो काफी चोट आ गया था, इसके टाका लगा था 2-3 ठो। तो अभी आँख की जांच नहीं करवाए हैं कि अंदरूनी चोट है कि नहीं करके, तो आप प्रे कर दीजिए इसके लिए। कुछ अंदरूनी चोट में तो अभी टाका वगैरह सब निकल गया है, तो अभी देखने से ठीक लग रहा है, बाकी अंदरूनी चोट आई है कि नहीं अभी जांच कराने में पता चलेगा। कोई बात नहीं, अब प्रभु से प्रार्थना करवाइएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी देख पा रहे हैं ना, सही से देखता है ना? सब अच्छा है, लेकिन हम सब बाहर से ना सब बढ़िया दिख रहा है, पर अंदर अच्छा कुछ चोट गई है कि नहीं वो नहीं मालूम है, अभी जांच कराने में पता चलेगा वो। अच्छा कोई बात, आप प्रभु पे विश्वास रखिए, कोई चोट नहीं जी होगा, कोई चोट नहीं जी। होगा। प्रार्थना करेंगे और उसके और बाद जब प्रार्थना होगा आप चेकअप भी करा लीजिए, कोई चोट नहीं निकलेगा। खाना ना अच्छे से नहीं खाता है, मन हुआ तो खाएगा, मन नहीं हुआ तो नहीं खाता है, 2 साल का हो गया है। क्या नाम है? और इसका सूर्यांश गुप्ता। सूर्यांश गुप्ता। जी। ठीक, आइए हम लोग प्रार्थना। आप ना वो आशीष वो पानी रख लीजिए, वो पानी को पिलाइएगा उसको। पानी जब हम प्रार्थना करेंगे उसको पिलाइएगा और घर पे लगाइए, छिटकिएगा उसको। हालेलुया हालेलुया। जी बोल। गिलास हाँ जी पिलाइएगा। बोल। हाँ, ठीक है, आइए प्रार्थना। Oh, thank you, Lord. Oh, lovely Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Riba Laba Baba Sikha Raba Laba. खुदावन प्रभु मसीह, ये बहन को प्रभु मसीह आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु मसीह तेरे विश्वास में आगे बढ़ने पाए मान समर्थी परमेश्वर खुदा, जो भी इनका बेटा प्रभु मसीह सूर्यांश गुप्ता प्रभु जी, इनके आंख में चोट लगी है प्रभु जी, लेकिन प्रभु मसीह आप संभालने वाला परमेश्वर आपके दास मसीह, आप हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर आपके दास मसीह। जैसा बहन बता रही प्रभु मसीह कि कोई अंदरूनी चोट ना होने पाए प्रभु मसीह, आपके लहू को लगाते उस बेटे पे, सूर्यांश को प्रश्न से आपके लहू में कवर करते खुदा, जो भी इसका चेकअप आता है सारा रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, कोई भी गड़बड़ी की आत्मा काम ना करने पाए खुदा, आंख में कोई प्रॉब्लम की आत्मा काम ना करने पाए। हर एक जितने भी उसका रेटिना है प्रश्न की, जितने भी प्रश्न से उसके पलक है, सभी को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू को लगा देते प्रभु स्मृति खुदा, उस बेटे को प्रश्न से अपने लहू में सील करिए खुदा, कोई भी प्रश्न की परेशानी की बात होने पाए, कोई समस्या की बात ना आने पाए खुदा। ओ रिबाला बाबा, ओ शिखर रबाला बाला खुदा, प्रश्नति वो आशीष जल को, जो जल है प्रश्नति तेरी लहू को लगाते खुदा, वो तेरा लहू में बदल जाए मान समर्थी परमेश्वर खुदा। इसी घड़ी प्रश्नति टच करिए, टच करिए, टच करिए प्रश्नति, उस पानी को प्रश्नति तेरी लहू को सामर्थ्य हाथ में सौंपते खुदा, तेरा लहू में बदल जाए प्रश्नति, वो जो बेटा पीता प्रश्नति तेरी महिमा करने पाए खुदा, वो घर में प्रश्नति तेरी को चाहते, यीशु मसीह नाम से घर को ब्लेस करते खुदा, इस बहन को प्रश्न से आशीषित करेंगे, फैमिली में आशीष करें। प्रार्थना को सुनने को धन्यवाद करते, मांगते जो प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बहन आमीन आमीन
आमीन आमीन। हाँ, उसको ना आप इनको पानी को पिलाते रहिएगा और बढ़ाते रहिएगा, और घर में जी आप लोग छिड़ते रहिएगा, है ना। जी जी यीशु लहू की जय बोल के कीजिएगा। प्रभु जी प्रार्थना को सुना है, वो जरूर कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं है, हमको जैसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी की आत्मा जी। बताए। बाहर से देखने में ना नहीं लग रहा अभी कुछ, अंदर का नहीं लग रहा, क्योंकि आंख में जैसे सोता है तो कुछ नहीं आता, कीचड़ पानी वगैरह कुछ नहीं आता है। नहीं, कोई कोई तो बात नहीं, करने की कोई बात नहीं, वो ठीक है, सारा चीज ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, आप जरूर गवाही दीजिएगा, है ना। जी जी जी। और मेरी मम्मी के लिए ना प्रेयर कर दीजिए, उनको खांसी बहुत आ रहा है 2-3 दिन से, तो दवाई भी खा रही है तो उनका आराम नहीं लग रहा है। तो अभी वो राहुल गुप्ता वो लिखे थे ना प्रेयर रिक्वेस्ट, वो बहन है। वो बहन है। अच्छा ठीक जी है, दीदी। उससे क्या नाम है जी मम्मी का। चंद्रकला गुप्ता। चंद्रकला, खांसी हो रही है ना। जी, खांसी और बुखार तो बुखार ठीक हो गया है, खांसी में आराम नहीं लग रहा उनको। खांसी नहीं लग रहा। जी अच्छा ठीक है, प्रार्थना करते हैं, और थोड़ा उनको जी गरम गरम खाना वाना भी बना के दीजिएगा, थोड़ा गला में कुछ कुछ रहता है तो जी दीजिएगा। जी क्या करते हैं ना। जी थैंक यू जी लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ सिखरा बला बला बला, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। मान समर्थी पर हम्म। उनका फीवर तो ठीक हो गया, खांसी नहीं गई, मान समर्थी परमेश्वर खुदावन। जब भी प्रश्न से ये प्रश्न थी, उनकी बेटी जो बोल रही प्रश्न थी, खांसी प्रॉब्लम है, दवा खा रही लेकिन फिर भी ठीक नहीं करा प्रभु जी। लेकिन प्रश्न ये जब पानी को पीती है मान समर्थी परमेश्वर, तेरा लहू को पीती है प्रश्न से, वो तेरा लहू को लेती है मान समर्थी परमेश्वर। जब भी गले में प्रॉब्लम है, जब भी थॉट में प्रश्न से प्रॉब्लम है, इस मसीह के नाम से प्रश्न से वो चंगी होने पाए खुदा। ये पानी को पीती है प्रश्न से, जब भी खांसी, सारी खांसी की समस्या इसी घड़ी इस मसीह के नाम से दूर हो जाने पर खुदा। ओ बाबा सी खर्रा बनना हो यरंदुल्ला बा रीबी रीबी, थैंक यू लॉर्ड खुदा। पांच समर्थी परमेश्वर, टच करिए उस बहन को, टच करिए खुदा मसीह, हर एक प्रश्न की खांसी की समस्या की मसीह के नाम से इसी घड़ी दूर करते खुदा। और प्रश्न से भर दीजिए आशीष से, भर दीजिए खुदा मसीह, छू लीजिए, टच करिए खुदा। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते, मांगते इस प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए, आमीन आमीन। आमीन आमीन। उनको भी वो ठीक है। पानी को पिलाइएगा, जी 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 माँ को पिलाइएगा पानी को। जी जी। थैंक यू पास्टर जी। मसीह की ठीक है, जय गॉड मसीह। ब्लेस। ठीक है, गॉड ब्लेस। जी जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी बीवी को फीवर आ रहा है, लूज मोशन भी। आइए, हाँ, मैं हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी बेटी है मान सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, सामर्थ्य और बढ़ा के छू लीजिए प्रभु जी। जो भी प्रश्न से इसका बेबी है, प्रश्न से बहन का प्रश्न से, प्रश्न से बच्चे तेरी ओर से मान सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि खुदा प्रश्न से आपने प्रश्न से उस बेबी को दिया खुदा मसीह, तेरी बेटी को ब्लेस करिए मान सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। जब भी बेबी को प्रश्न से फीवर है मान सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, लूज मोशन है मान सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक प्रश्न से टेबल की शक्ति की समस्या के नाम से दूर करते, इस बच्चे को प्रश्न से, नेहा की बेटी को, बेबी को प्रश्न से आपके हाथों में सौंपते खुदा मसीह, तो बच्चा को प्रश्न से आप प्लेस करिए खुदा। जब प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आउट करते खुदा, आउट करते इसी घड़ी, लूज मोशन दूर होने पाए, फीवर दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। इसी घड़ी प्रश्न से उस बहन को छू लीजिए, उसके बच्चे को छू लीजिए खुदा मसीह, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी ना आने पाए खुदा मसीह, यीशु मसीह के नाम से भी ब्रेक करते खुदा। ओ बाबा बाबा सी खर्रा बाला बाला खुदा मसीह, यहाँ का बच्चा को उसमें से आप ठीक कर दिए, हम धन्यवाद करते मांगते इस प्रार्थना के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम, सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग जल्द से जल्द डालें। हालेलुया हालेलुया। और भी कोई किन्हीं के प्रेयर की जरूरत है तो प्रार्थना रिक्वेस्ट में डालें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया हालेलुया।
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की सिस्टर, कहिए क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, मैं हरियाणा जींद डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा बोलिए। नाम राजकौर है राजकौर। और जी। मैंने प्रेयर करवानी थी। मेरे हस्बैंड है ना, मेरी 2 साल की गुड़िया है और 12 जून से है ना मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करके वो घर से चले गए हैं। अब ना तो मेरी कॉल अटेंड करते हैं, ना ही घर पे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका हस्बैंड का नाम क्या है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। हाँ जी। जी जी। वो 12 तारीख से चले गए ना? हाँ जी, 12 तारीख से चले गए। बीच में आए थे, फिर लड़ाई झगड़ा करके फिर चले गए थे। अच्छा अच्छा। बस जैसे आधे घंटे के लिए आए थे, आधे घंटे में पापा थे मेरे पास, मैं अकेली रह रही हूँ अपने ससुराल में। अच्छा तो लड़ाई झगड़ा करके फिर चले गए वो। अच्छा। अब ना ही मेरी कॉल अटेंड करते हैं, ना ही मेरे से कोई बात करते हैं। बहन, आप प्रार्थना करती हैं, बाइबल पढ़ती हैं? हाँ जी, हाँ जी, बाइबल मैं रीड करती हूँ। प्रार्थना करती हैं? हाँ जी। अच्छा। कब से आप बाइबल पढ़ रही हैं? बाइबल मैं मतलब बीच बीच में ऐसा ना लड़ाई झगड़ा होता तो बीच बीच में छूट जाती थी, रेगुलर नहीं रीड होती थी। और आपके हस्बैंड बाइबल पढ़ते हैं? नहीं, वो नहीं पढ़ते। वो नहीं मतलब करते? उनको विश्वास था, वो मतलब चंडीगढ़ चर्च में गए थे, प्रॉफिट बजिंदर सिंह की चर्च में अच्छा। 2-3 बार गए हुए हैं। हम्म उन्हें विश्वास तो था, बट बाद में पहले चर्च में भी जाते थे मेरे साथ। हम्म। फिर बाद में पता नहीं उन्हें क्या होगा, चर्च में भी जाना बंद कर दिया उन्होंने। और प्रभु की आत्मा बता रही है सिस्टर कि आप बाइबल कंटिन्यू पढ़िए, हाँ और जी। बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और बाइबल आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, सब शैतान अटैक कर रहा है आप लोग का जीवन में। लड़ाई झगड़ा इसलिए हाँ हो रही जी। है कि शैतान अटैक कर रहा है, और कोई बात नहीं। आप बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर वो घर हाँ आते जी। हैं तो बाइबल उनको बताइए, उनको भी पढ़ने के लिए बोलिए, और आपको प्रार्थना करना पड़ेगा उनके लिए। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? वो लड़ाई झगड़ा की आत्मा जो है वो शैतान ला रहा है। आप बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, आपका हस्बैंड आपके पास जरूर आएगा। और जब वो आएंगे ना, हाँ तो आप जरूर हाँ उनको जी। बाइबल दीजिएगा पढ़ने के लिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। हाँ जी। ठीक, हाँ जी। ये शैतानी हरकत है, हम समझ गए। मैं प्रार्थना करूंगा अभी। और आप अपना एक गिलास में पानी रख लीजिए, उसको हम प्रार्थना करेंगे, आप पीजिएगा। और जहाँ आप लोग सोते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ रखिएगा सुबह शाम। ठीक है? ओके, एक मिनट में अभी पानी ला रही हाँ, हूँ। पानी ले लो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ लॉर्ड, हालेलुया। आपका हाँ जी, ले हस्बैंड। आई मैं। हाँ बहन, आपका हस्बैंड का नाम हरमीत सिंह है ना? हाँ जी। आपके हस्बैंड का नाम हरमीत सिंह है ना? नहीं नहीं, गुरमीत, गुरमीत। गुरमीत सिंह। और आपका नाम क्या हुआ? राजपुर। राजकौर। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना हाँ जी। करेंगे, आँख बंद कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ओ लवली जीसस, ओ ग्लोरी टू गॉड, पवित्र आत्मा। ओ रिबा ला बाबा बा सिखा रबा ला बा, ओ बाबा बाबा, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन इस बहन को, राजकौर को खुदावन आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, तेरी बेटी है प्रभु जी। खुदावन ये बाइबल नहीं पढ़ पा रही है, परमेश्वर शैतानी हरकत काम कर रही खुदावन, इस उम्मती के नाम से भी ब्रेक करते खुदावन, ब्रेक करते यीशु मसीह के नाम से, इन द आउट, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करते खुदा, आउट करते इसी घड़ी, आउट हो जाए शैतान। जो भी प्रश्न इसके घर में लड़ाई झगड़े की आत्मा डाली, इनके हस्बैंड को प्रश्न से, जो भी प्रश्न से वो शैतान भटका रहा प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह चर्च जाने से रोक रहा है, मान समर्थी परमेश्वर खुदावन, शैतान के शक्ति को यीशु मसीह के नाम से हम कुचल लेते खुदा। लो रीबा ला बा बा सिखा रा बा ला बा खुदावन, वो
प्रभु यीशु उनके हस्बैंड जो भी गुरमीत को सिंह मान समर्थी परमेश्वर खुदा, उनका प्रश्न जी आपका हाथ में सौंपते मान समर्थी परमेश्वर, वो जहां भी चले गए मान समर्थी परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा करके प्रभु जी शैतान उन्हें लेके जा रहा है खुदावन, इसी घड़ी पर प्रभु जी शैतान की शक्ति को हम खारिज करते यीशु मसीह के नाम से। शैतान उस भाई को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दे उस अरविंद सिंह को, गुरमीत सिंह को खुदा छोड़ दे प्रभु जी, छोड़ दे इसी घड़ी पर यीशु मसीह खुदा, वो लौट के पाए अपनी बीवी को रहने पाए खुदा स्मृति, वो अपनी बीवी से प्रेम करने वाले होने पाए खुदा स्मृति, वो आपका बेटा बन जाए प्रभु यीशु मसीह। शैतानी शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कुचल देते, इसी घड़ी कुचल देते प्रभु मसीह। और मान समर्थी परमेश्वर दोनों प्रश्न मसीह वाइफ हस्बैंड का बीच में जो भी झगड़ा आ रहा है खुदा, शैतान जो उत्पन्न कर रहा है खुदा, यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके शैतान आउट यीशु मसीह के नाम से, आउट। इस दोनों बहन के, भाई और बहन के जीवन से आउट हो जाए खुदा। जो भी प्रश्न पति पत्नी का रिश्ता खुदा, वो प्रश्न टूटने ना पाए मान समर्थी परमेश्वर खुदा, वो बरकरार रखिए खुदा, क्योंकि प्रश्न आपने कहा है प्रश्न जिसे आपने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता प्रभु जी। इस बहन को आशीष करिए खुदा, प्रश्न ये प्रार्थना करने वाली बन जाए प्रभु जी, बाइबल पढ़ने वाली बन जाए प्रश्न, और इनके द्वारा प्रश्न इनके पति को बचाइए खुदा जी, इनके पति का जीवन को बदलिए मान समर्थी परमेश्वर खुदा। ब्लेस करते प्रश्न राजकौर को प्रश्न तेरे लहू में छिपा देते प्रश्न खुदावन, कि तेरी बेटी प्रश्न तेरे विश्वास में बढ़ने पाए खुदावन। मान समर्थी परमेश्वर जो भी पानी रखिए प्रभु जी, उसमें आपके ब्लड को लगाते खुदा यीशु मसीह, आप अपने ब्लड को प्रश्न से डाल दीजिए, पानी नहीं बल्कि आपका लहू बन जाए प्रभु जी। और इस घर में प्रश्न जो भी शैतानी हरकत काम कर रहे यीशु मसीह के नाम से बाहर होने जगह आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उस घर से शैतान को हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उस घर से बाहर हो जाने पर, इनका जीवन से शैतान बाहर होने पाए। पानी को पीती है प्रश्न तेरी महिमा करने पर, और बेटी तेरे प्रश्न गवाही देने पाए खुदा, तेरे प्रेम में बढ़ने पाए खुदा। ऐसा प्रश्न अभिषेक करते इस बेटी को, उनके हस्बैंड को अभिषेक करते खुदा, तेरे लहू से प्रश्न सील करते खुदा। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते और मानते जो प्रार्थना करी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वर्ग में जय करिए। आमीन आमीन आमीन। आपके हस्बैंड जरूर लौट के आएंगे, समझे। यस। आप कल से बाइबल पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, और ये हाँ पानी जी। को आप पानी को पीजिएगा और अपने घर में छिड़किएगा हाँ जी हाँ जी। सब तरफ, सुबह शाम उस यीशु लहू की जय बोल के, ब्लड ऑफ जीसस बोल के घर के चारों ओर छिड़किएगा और पानी को पीजिएगा। और बाइबल कल से पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, 1 घंटा बाइबल में ध्यान दीजिए कम से कम, अभी आपका जीवन में प्रभु काम करेगा। हाँ जी ठीक है सिस्टर, ठीक है जी। जय मसीह। ओके, जय मसीह, गॉड ब्लेस। आमीन। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. 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 अरविंद जाना, ये आप अपना फोन नंबर लिख दें, वो प्रेयर रिक्वेस्ट एक वहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप सेंड करेंगे ना तो हम उसको ऐड करके आपको इधर से कॉल करेंगे। वो फोन पे भी नहीं कर सकते, एक वहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट बॉक्स के पास, वहाँ से आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए, हम इधर से ऐड करके आपको कॉल कर लेंगे। अरविंद जाना। रंजीत जी आप सबके और भी किसी का प्रार्थना निवेदन है तो डालिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, अगर और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट तो जल्द से जल्द डालिए, तो हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रार्थना करें सर अपने रंजीत मजवार के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हो रिबा लाबा बाबा सिखरा बाबा यरंदा लाबा रिबी, थैंक यू लॉर्ड। भाई रंजीत मजवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मसीह,
खुदावन ये तेरा बेटा मान समर्थी परमेश्वर, ये आत्मिक जीवन में और उन्नति कर पाए मान समर्थी परमेश्वर खुदावन, तेरी महिमा के लिए बस मसीह, तेरे बड़े बड़े कार्यों को करने पाए खुदावन। अभिषेक करिए खुदा मसीह, तेरे नाम से बस मसीह ब्लेस करते हैं रंजित मंजवार भाई को परमेश्वर मसीह, उनके जीवन में परमेश्वर मसीह आपके परमेश्वर मसीह आत्मा होने पाए खुदा मसीह, वो बड़े बड़े परमेश्वर मसीह दर्शन देखने पाए, भविष्यवाणियां करने पाए मान समर्थी पर, और भी आत्मिक उन्नति कर पाए मान समर्थी परमेश्वर खुदा। खुदा उन्हें आप बहुत चीज यूज करिए खुदा, तेरा बेटा मान समर्थी परमेश्वर, इसे अभिषेक करते खुदा मसीह, तेरे लहू में सील करते खुदा मसीह, भर दीजिए खुदा मसीह, ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से खुदा। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, मांगते जो प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वीकार में करिए, आमीन आमीन आमीन। ठीक है, अब हम लोग अंतिम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते महान सामर्थी परमेश्वर खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने भी प्रश्नसी लोग देख रहे थे प्रश्नसी, हर एक के जीवन में अपने बड़े बड़े कार्यों किया महान सामर्थी परमेश्वर खुदावन, प्रश्नसी हर एक का जीवन बदलने पाए महान सामर्थी परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करिए महान सामर्थी परमेश्वर। इंटरनेट के इशू को आपने दूर किया, हम धन्यवाद करते महान सामर्थी परमेश्वर खुदा। हर एक को प्रश्नसी डिप्रेशन से आपने दूर किया खुदा, बीमारी से प्रश्नसी आपने छुड़ाया महान सामर्थी परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर से आपने बड़ी बड़ी गवाहियों के उसमें खड़ा के हम धन्यवाद करते खुदा। वो हन्ना के समान परमेश्वर से आज इन लोग का जीवन बदल जाए परमेश्वर, वो हन्ना के समान परमेश्वर से अपने ईगो को खत्म करने पाए खुदा, परमेश्वर वो हन्ना के समान प्रार्थना करने वाले होने पाए खुदा। और आपने कहा इसमें से दिया करोगे तुम्हें दिया जाएगा प्रभु जी, परमेश्वर से ये देने वाले होने पाए खुदा, से ऐसा अभिषेक करिए खुदा, ऐसा परमेश्वर से ब्लेस करिए खुदा। जितने भी लोग देखे वहां समझ परमेश्वर, हर एक का जीवन में परमेश्वर से आप काम करिए, हर एक को यीशु मसीह के नाम से छुपाते परमेश्वर से। जब भी हम लोग मिलते हैं अगले सप्ताह परमेश्वर से, हर एक परमेश्वर से हर एक अच्छी अच्छी गवाहियों के साथ आने पर खुदा ऐसा अभिषेक करिए, दया करिए, तरस खाइए मान सामर्थ्य परमेश्वर। भाई जगदीश चंद्रन जग्गू के लिए हम प्रार्थना करते, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते खुदा, जो भी उनका फैमिली में प्रॉब्लम परमेश्वर समस्या है यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनका फैमिली में परमेश्वर जगदीश चंद्रन जग्गू को परमेश्वर ब्लेस करते खुदा, उनका फैमिली को ब्लेस करते मान सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, आशीष दीजिए मान सामर्थ्य परमेश्वर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक समस्या को दूर करिए, डिप्रेशन को दूर करिए मान सामर्थ्य परमेश्वर, और भी परमेश्वर से आत्मिक उन्नति करने पर उन्हें ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से करें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते, मानते जो प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए, आमीन आमीन। ठीक है, सबों को जय यीशु मसीह की, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं हम लोग